हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हमारे पास किसी स्कूल का सितंबर का क्वेश्चन पेपर है, तो आज हम इसका पार्ट 1 सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो आज पार्ट 1 ए सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू पार्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3, 4 और उससे नेक्स्ट में पूरे पार्ट, ठीक है, ये कंप्लीट करेंगे। बच्चों ने बोला ये क्वेश्चन पेपर हमें सॉल्व करके दिखा दो, तो स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन ए, एमसीक्यू पोर्शन। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ए 1 2 3, ऑप्शन है 1 2 3 5। तो सबसे पहले जो हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो क्या होता है? रिफ्लेक्सिव भी होता है, ठीक है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिस्टिव भी होता है। अगर कोई रिलेशन तीनों कंडीशन क्लियर करता हो तो वो क्या होता है हमारे पास? इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। यानी जो सबसे पहले हमारे पास रिफ्लेक्सिव है वो क्या होता है? ए बिलोंग्स टू आर, और जो सिमेट्रिक होता है ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, देन बी ए बिलोंग्स टू आर। और जो ट्रांजिस्टिव होता है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर, तो वो ट्रांजिस्टिव होता है। अब हमने चेक करने हैं भी इसके कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले R1, तो R1 में हमारे पास 1 1 2 2 और 3 3। देखो ये रिफ्लेक्सिव भी है 1 1 2 2 3 3, और ये डबलेट है तो सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिस्टिव भी। एक तो ये हमारे पास रिलेशन बन गया। अब एक और बनाते हैं R2, 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 1। अब देखो ये तीनों तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव भी है, ठीक है। ये देखो 1 2 और 2 1 ये सिमेट्रिक भी है। अब 1 2 2 1 और 1 1 ये ट्रांजिस्टिव भी है, ठीक है। तो ये दो रिलेशन हो गए हमारे पास। अब तीसरा 1 1 2 2 3 3 2 3 और 3 2, ठीक है। इसी तरह फोर्थ 1 1 2 2 3 3 1 3 और 3 1, ठीक है। लास्ट फिफ्थ रिलेशन, इससे आगे भी ट्राई करेंगे बनाने के लिए। ये आ गया 1 2 2 1 1 3 3 1 और 2 3 3 2, ठीक है। और इससे आगे कोई रिलेशन नहीं बनेगा जो इक्विवेलेंस हो, ठीक है। तो इसके कितने टोटल रिलेशन बनेंगे? 5 रिलेशन बनेंगे जो क्या होंगे? इक्विवेलेंस होंगे, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिस्टिव भी। तो आपका डी ऑप्शन आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, द फंक्शन आर गोज टू रियल डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इज 1 1 और ऑन टू। चेक करना हमने, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ एफ इक्वल टू एक्स क्यूब। तो 1 1 चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? x1 x2 बिलोंग्स टू रियल, तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो यहाँ क्या आ जाएगा? x1 का क्यूब और x2 का क्यूब, क्यूब के साथ क्यूब कैंसिल, x1 इक्वल टू x2। अगर एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 दोनों इक्वल है और x1 इक्वल टू x2 भी आ गया, तो फंक्शन क्या होता है? 1 1। तो हम क्या लिखेंगे? इसलिए एफ इज देयरफॉर एफ एक्स इज 1 1 फंक्शन, ठीक है। अब हमने ऑन टू चेक करना है। ऑन टू चेक करने के लिए हम क्या लेट करेंगे? y बिलोंग्स टू रियल, ठीक है, देयरफॉर x बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। तो सच दैट एफ ऑफ x इक्वल टू वाई, तो एक्स क्यूब इक्वल टू वाई। तो यहाँ हम x की वैल्यू निकाल लेंगे y की पावर 1/3, ठीक है। तो एफ ऑफ x इसमें वैल्यू फिल करेंगे, एफ ऑफ वाई की पावर 1/3। एफ ऑफ एक्स क्या था हमारे पास? x की क्यूब, तो y की पावर 1/3 होल की क्यूब, 3 3 कैंसिल, तो ये किसके इक्वल आ गया? y के। अगर ये इक्वल टू y आ गया तो एफ एक्स इज ऑन टू। तो एफ एक्स हमारे पास क्या? ऑन टू भी है। तो यहाँ हमारे पास 1 1 और ऑन टू दोनों है, तो हमारे पास इसका भी डी ऑप्शन है 1 1 एंड ऑन टू। जब भी ऐसा फंक्शन आए तो ऐसे ही सॉल्व करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 7/25। तो जब हम 10th में करते नहीं थे
ये थीटा हो गया, पी बी पी एच एच बी। तो कॉस किसके इक्वल होता है हमारे पास, बी बाई एच के। तो बी हमारे पास 7 और एच 25 है। तो हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे। 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49। तो 15 माइनस 9 6 और 11 माइनस 4 7 5 576 किसका रूट होता है 24 का। तो ये हमारे पास क्या है कॉट। अब कॉस इनवर्स को कॉट में कन्वर्ट करना है। तो कॉट किसका इक्वल होता है बी अपॉन पी के। किसका इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास क्या है 7, परपेंडिकुलर 24। ये कॉट कॉट कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 7/24। तो थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर डी ऑप्शन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, द डोमेन ऑफ फंक्शन कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 इज। तो इसकी हमने डोमेन फाइंड आउट करनी है। तो कॉस इनवर्स जो x होता है इसकी डोमेन हमारे पास कहाँ से कहाँ तक लाई करती है -1 से 1 तक। अब कॉस इनवर्स 2x की फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास जाएगा 2x माइनस 1, तो -1 से लेकर 1 तक। अब यहाँ -1 है तो यहाँ इधर ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 2x 2। अब 2 के साथ डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये किस कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा 0 से 1 तक। तो आपका ए ऑप्शन आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंड इनवर्स एक्स। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो साइन इनवर्स होता है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है -π/2 से लेकर π/2 तक, ठीक है। अब लेकिन कोसिकेंड इनवर्स 0 पे नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। कोसिकेंड इनवर्स 0 पे नॉट डिफाइंड होता है। तो डी ऑप्शन, ये भी -π/2 से लेकर π/2 तक है लेकिन 0 पे नहीं है। तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन। तो चलते हैं 6 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विद एंट्री 0 2 और 0। देखो 3/3 में हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे 9 एलिमेंट होंगे, और हमने पुट कितने करने 2 एलिमेंट 0 और 1। तो 0 और 1 2 एलिमेंट है और टोटल एलिमेंट कितने हैं 9। तो 2 की पावर 9। तो 2 की पावर 9 के होता है 2 4 8 5 1 2। तो हमारा सी ऑप्शन आंसर है। ऐसी अगर 2/2 की मैट्रिक्स होती तो उसमें 4 एलिमेंट थे और उसमें 2 एलिमेंट पुट करने होते तो 2 की पावर 4, तो 16 आंसर आता, ठीक है। अब ये 3/3 की मैट्रिक्स है तो 2 की पावर 9 5 1 2। तो चलता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ ए एंड बी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन हमने ये चेक करना है ये क्या है सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है नल है या यूनिट है। तो देखो ए बी डैश माइनस बी ए डैश, इसे चेक करने के लिए इसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा ए बी डैश माइनस बी ए डैश, ठीक है। यहाँ बी डैश है तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो बी डैश का डैश और ए डैश आ जाएगा और ए डैश का डैश और बी डैश है। अगर किसी का 2 बार ट्रांसपोज करते हैं वो बी आ जाता है और यहाँ ए बी डैश आ जाएगा। अब इसमें से नेगेटिव बाहर निकाल दो तो ए बी डैश माइनस बी ए डैश। तो हमारे पास ए बी डैश और बी ए डैश का ट्रांसपोज हमारे पास नेगेटिव ए बी डैश और माइनस बी ए डैश आ गया, यानी ए डैश इक्वल टू नेगेटिव है तो ये क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमारे पास ए ऑप्शन आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ P इज़ अ 3/3 मैट्रिक्स सच दैट P डैश इक्वल टू 2P प्लस आई वेयर P डैश इज़ द ट्रांसपोज ऑफ P। तो हमने चेक करना है P की वैल्यू क्या आएगी। तो हमारे पास गिवन है P डैश इज इक्वल टू 2P प्लस आई। तो हम क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो अगर P का 2 बार ट्रांसपोज करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करते हैं, वो ओरिजिनल में वापस आ जाता है और यहाँ आ जाएगा 2P डैश प्लस आई डैश। अब यहाँ हम P डैश की वैल्यू पुट कर देंगे 2P प्लस आई, और I का ट्रांसपोज I के इक्वल ही होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आ गया 2 × 2 4P प्लस 2I प्लस आई। अब यहाँ 4P इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2I प्लस आई 3I नेगेटिव 3P, ठीक है। अब नेगेटिव 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 3 कैंसिल, तो P की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव I, ठीक है। P की वैल्यू नेगेटिव आई तो हमारा बी ऑप्शन आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ ए मैट्रिक्स दी हुई है 2/2 की 4 2 -1 1, हमने क्या फाइंड आउट करना है, a-2i और a-3i दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम a-2i फाइंड आउट करते हैं। a की वैल्यू है 4 2 -1 और 1 और -2i 2 1 0 0 1। अब देखो इनको सॉल्व करेंगे। 4 - 2 2 2 - 0 2 - 1 0 -1 1 - 2 -1। अब a-3i फाइंड आउट करते हैं। तो 4 2 -1 1 -3 1 0 0 1। तो अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो 4 - 3 1 2 - 0 2 -1 -0 -1 और 1 -3 इज -2। ठीक है, अब दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन पूछा है, a-2i और a-3i। तो ये आ जाएगा 2 2 -1 और 1 2 -1 -2। अब 2 × 1 2 2 -1 इज -2 4 -4 -1 + 1 -2 + 2। तो ये देखो ये क्या आ गया 0 0 0 0। यही प्रूफ करना था, प्रूफ नहीं ऑप्शन थी। तो बी ऑप्शन आंसर हमारा कि इसका आंसर क्या है, 0 मैट्रिक्स बन रही है, सभी का आंसर 0। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है 2/2 मैट्रिक्स का। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करते हैं। 5 × 4 20 -7 × 3 21 -1। अब एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है हमारे पास, भाई इनकी पोजीशन चेंज कर दो, ये सिर्फ 2/2 में शॉर्टकट लगेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा -5 और यहाँ क्या हो जाएगा -4 और इन दोनों के साइन चेंज कर दो बस, -3 -7। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। और ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट्स क्या है, -1 है, तो -5 -3 -7 -4, नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 5 3 7 4। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन आंसर आ गया 5 3 7 4। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11, लेट ए बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और डिटर्मिनेंट्स ऑफ एक्स दिया है। हमने 2023 की पावर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें दो प्रॉपर्टी लगेंगी। अगर हम ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट्स करते हैं वो ए के डिटर्मिनेंट्स के इक्वल होता है और के ए का डिटर्मिनेंट्स इक्वल होता है के की पावर एन ए का डिटर्मिनेंट्स। एन इज अ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक में हमारे पास क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव है। अब हम दोनों का डिटर्मिनेंट्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट्स हमारे पास ए के इक्वल होता है और यहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगी ये 3/3 की मैट्रिक्स, नेगेटिव की पावर 3 और ए ये आ जाएगा नेगेटिव डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 2 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 2 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए हमारे पास किसके दिया हुआ है, एक्स के इक्वल। तो एक्स की वैल्यू आ गई 0। तो 2023 की पावर 0, किसी की पावर 0 में 1 होता है, तो हमारा ए ऑप्शन आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, इफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ के ए वेयर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन सम ऑफ द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ के। तो वही जो पिछले क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है वही प्रॉपर्टी लगेगी। तो यहाँ के क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स कैंसिल, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो स्क्वायर का रूट हो जाएगा तो के की वैल्यू प्लस में। अब के की वैल्यू 2 आ गई, एक 1 और एक -1। अब दोनों का सम फाइंड आउट करना है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू। तो 1 + -1 यानी 1 - 1 0। तो हमारा सी ऑप्शन आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स। मॉड एक्स सभी पे कॉन्टीन्यू है। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड एक्स अगर एक्स ग्रेटर दैन 0 हो तो वो हमारे पास आएगा पॉजिटिव एक्स, अगर लेस दैन 0 हो तो नेगेटिव है। यहाँ 0 0 पुट करोगे तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यू आ जाएगा, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा 0 पर। तो हमारा सी ऑप्शन आंसर होगा, कॉन्टिन्यू एवरीवेयर बट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सपेक्ट 0। 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं। ठीक है, तो बस आपने डायरेक्ट लिख देना, कर देना ऐसे सॉल्व करके, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट करके 0 0 आ जाएगा, फिर डिफरेंशिएबल का फॉर्मूला। तो 14 करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड ऑफ एक्स। हमने चेक करना है ये कॉन्टिन्यू एंड डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो फंक्शन है
अगर x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ से पॉजिटिव x बार आएगा तो एक्स स्क्वायर, अगर लेस देन 0 होगा या नेगेटिव x बार आएगा नेगेटिव x स्क्वायर। अब यहाँ लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट पुट करेंगे। लिमिट x, पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 आएगा, राइट पुट करोगे राइट हैंड लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव x स्क्वायर, ये भी। तो ये कॉन्टीन्यू तो है, यानी हमारे पास कॉन्टीन्यू है। अब हमने डिफरेंशिएबल चेक करना है 0 पे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल लिमिट x गोज टू 0 f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, तो लिमिट h गोज टू 0, तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव h स्क्वायर अपॉन h, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल का h, ये भी 0 आएगा, राइट पुट करोगे तो वो भी 0 ही आ जाएगा। लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, तो लिमिट h गोज टू 0 h स्क्वायर अपॉन h, ये भी 0 आ गया। तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यू भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तो ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो पिछला क्वेश्चन था वो कॉन्टिन्यू था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं था। तो चलता है क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15, द इंटरवल इन विच द गिवन फंक्शन, हमने ये चेक करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजर। जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ जाए तो पहले डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू x, 2x माइनस 4, फॉर इंक्रीजिंग के लिए हम क्या करेंगे ग्रेटर दैन 0, तो 2x माइनस 4 ग्रेटर दैन 0, 2x ग्रेटर दैन 4, तो x की वैल्यू की आ गई ग्रेटर दैन 2, तो 2 से इन्फिनिटी तक ये क्या इंक्रीजिंग, बी ऑप्शन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज मैक्सिमम। तो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x, x माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैक्सिमम के लिए इसको डेरिवेटिव कर देते हैं, तो 1 माइनस 2x, और डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पॉइंट निकालने के लिए, तो डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखेंगे तो नेगेटिव 2x नेगेटिव 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2, ठीक है। अब डबल डेरिवेटिव करते हैं तो नेगेटिव 2 आएगा, ये लेस देन 0, तो वैल्यू इज मैक्सिमम। तो किस पॉइंट पे नेगेटिव मैक्सिमम है, ये सी पे, तो हमारा सी ऑप्शन आंसर है 1/2 पे। तो चलता है क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z 4x प्लस 3y, कंस्ट्रेंट दिए हुए हमारे पास x प्लस वाई, हम इसे इक्वल टू 10 लिख देते हैं और इसके पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। अगर x 0 है y 10, y 0 है तो x 10, तो ये हमारे पास ग्राफ बनेगा, यहाँ 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, यहाँ x 10 है y 0 है और यहाँ x 0 है y 10 है, ठीक है। अब ये लेस देन है तो ये वाला एरिया डार्क होगा, और ये जो एक्स वाई ग्रेटर देन है इससे कंसीडर होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये एरिया डार्क होगा, तो इसके पॉइंट 3 पॉइंट आगे 0 0, इसे हम ए पॉइंट और बी पॉइंट और सी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। अब तीनों पॉइंट को क्वेश्चन में फिल करते हैं। सबसे पहले ए पॉइंट 0 0, तो z की वैल्यू 0 आ जाएगी, फिर बी पॉइंट 0 10, तो 0 10 30 आ जाएगा, फिर सी पॉइंट 10 0, तो 40, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 40, तो बी ऑप्शन आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18, 5 कॉइन्स आर टॉस। देखो 5 कॉइन टॉस क्या है, तो इसके कितने केस बनेंगे 2 की पावर 5, 32 के। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एटलीस्ट 1 हेड अक्कर, मतलब 1 हेड 2 हेड 3 हेड 4 हेड 5 हेड, ये सभी फाइंड आउट करने हैं। और क्या फाइंड आउट नहीं करना, 0 हेड। 0 हेड, अब देखो 5 कॉइन्स फेंके हमने तो 32 केस बन गए। 0 हेड किस में आएगा, मतलब पाँचों टेल सिर्फ एक ही केस में आएंगे, ठीक है, एक ही केस में आएंगे। तो 1 में से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 फाइंड आउट कर माइनस कर देते हैं, तो 5 टेल आन की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो 1/32, तो 32 माइनस 1/32, तो 31/32, सी ऑप्शन आंसर आ गया। विथ 31 एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या, 31/32, ठीक है। हमने क्या किया, 5 टेल की 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दी, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो चलते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन
सेक्शन ए के 19 और 20। तो 19 क्वेश्चन है हमारे पास। तो असर्शन हमारे पास दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.3, ए एंड बी इंडिपेंडेंट। तो ये होगा, देखो जब ए एंड बी इंडिपेंडेंट हो तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और 0.2 इंटू 0.3 हमारे पास क्या होता है 0.06। तो ये असर्शन तो ठीक है। रीज़न ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ये भी ठीक है। तो हमारा इसमें देखो ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें से आंसर बताना है। बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ ए ऑप्शन आंसर है। तो 19 का हमारे पास ए ऑप्शन आंसर है। तो चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पर, सेक्शन ए के 20th को। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z 5x प्लस 3y, और लाइन दी हुई है हमारे पास 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, और इसका मैक्सिमम आंसर हमारे पास दिया हुआ है 15। तो पहले ये सॉल्व करके देखते हैं। x0 y की वैल्यू 10, y0 x की वैल्यू 2। तो यहाँ हमारे पास क्या है 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, y एक्सिस और x एक्सिस, x0 y 5 और x2 y0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। और यहाँ हमारे पास ये वाला एरिया डार्क हो जाएगा क्योंकि लेस देन है। और इसके हमारे पास 3 पॉइंट आ गए, A.00, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट। अब सभी पॉइंट Z में पुट कर देते हैं। पहले A.00, तो 0 पुट करोगे तो Z की वैल्यू 0 आ जाएगी। B.05, तो 0.5 पुट करोगे 0.5 15 आ जाएगा। अब C पॉइंट पुट करोगे 20, तो ये क्या आ जाएगा 10। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 50। तो जो हमारे पास असर्शन है ये क्या है, ट्रू है। अब फिजिबल रीजन में भी बाउंडेड और अनबाउंडेड, ये ट्रू नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारे पास बी ऑप्शन आंसर होगा इसका, ठीक है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट रीजन आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो ये हमारे MCQ पोर्शन ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बी और सी सेक्शन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स।